क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है अपने को जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन का मामला बढ़ा देता हूँ। कैसे? आपको क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं लेके आइए जिनमें दोनों का योग कितना है 27। सपोज कीजिए पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 26। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। सर मैं कहूँ पहली संख्या 2 है तो दूसरी कितनी हो गई 25, क्योंकि 27 आ रहा है। पहली 3 है तो दूसरी कितनी हो गई 24, जो कितना रहेगा 27। ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक कि ये 3 तो आ जाएगा 26 पे और ये 24 हो जाएगा 1 पे, जो कितना रहेगा 27। अब इन इतनी संख्याओं में से कौन सी संख्या है वो ना तो आपको पता ना मेरे को पता, बट इतना जरूर पता है सर पहली संख्या मेरे पास में 1 है तो दूसरी संख्या 26 नहीं है। सर टोटल में से आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 26 ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं कहूँ सर पहली संख्या 2 है तो दूसरी क्या होगी सर 27 में से इसी 2 को माइनस कर दीजिए। मैं कहूँ तीसरी 3 है मेरे पास, ये पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या कौन होगी 27 माइनस 3 होगी या नहीं होगी। अब सर मेरे को पता नहीं है पहली संख्या भी कौन सी है, लेकिन मैं कह दूँ कि पहली संख्या x है तो दूसरी कैसे आएगी, टोटल में से पहली को माइनस करने पर आएगी या नहीं आएगी। तो अपने को ऐसे ही मानना है। तो माना कि पहली संख्या आपको भी नहीं पता मेरे को भी नहीं पता तो मैं क्या कहूँगा x। इतना जरूर पता है कि दोनों संख्याओं का योग जो कितना दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी संख्या की। तो सर एक बात बताओ, आपके पास पहली संख्या 1 है दूसरी नहीं है तो आप क्या करोगे, टोटल में से पहली को हटा दो दूसरी आ जाएगी 26। तो देखो पहली संख्या x है, दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, इस टोटल में से किसको, पहली संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब 27 में से किसको माइनस कर देंगे x को। ये क्या आ जाएगी अपने पास दूसरी संख्या जो ना प्लस की है ना माइनस की है, दोनों की है। अभी क्योंकि इसमें कंफर्म तो किया नहीं धनात्मक ऋणात्मक के बारे में, तो इसमें पहली स्थिति थी योग की जो मैंने यहाँ तक क्लियर कर दी। अब क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 182। गुणनफल मतलब जब आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करोगे तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा, जो 182 दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा, बिल्कुल। तो गुणनफल मतलब गुणा किसका, दोनों संख्या होगा पहली और दूसरी, जिनका गुणा कितना दे रखा है 182। अब लो इसको अंदर, x को 27 से गुणा करोगे कितना आएगा 27x, x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर और बराबर में कितना हो गया 182। अब सर द्विघात समीकरण आपके पास बन गई, लेकिन द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है कि सारे पद एक तरफ होने चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। सर वो भी हमें नहीं पता, लेकिन इतना भी पता है कि पहला पद x स्क्वायर ही आएगा और वो ही यदि माइनस का है तो काम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने को इस पहले वाले पद को किसका बनाना है, प्लस का। तो सर ये माइनस तो प्लस तब बनेगा जब इधर वालों को इधर लेके जाएंगे। तो 182 पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, माइनस x स्क्वायर है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, 27x प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस 27x। उधर पहले से कौन था 182, तो इधर ये तीनों पद हो गए, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब तो इधर कितना कर दिया मैंने 0। मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि आप LHS को RHS RHS को LHS बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस वाले पद को तो यहाँ लिख दिया और 0 हमेशा राइट साइड में आता है तो इसको राइट साइड में लिख दिया। अब सर अपना काम क्या है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा कर लो, फिर उसके टुकड़े करो और चेक करो कि उनका जोड़वा के बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो सर फर्स्ट वाला कितना है, यहाँ 1 है यहाँ 182 है, तो इन दोनों का गुणा आ गया मेरे पास कितना 182। अब मुझे पता नहीं 182 किसकी टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगा इसमें अभाज्य गुणनखंड करूँगा। कैसे, 2 का भाग लगाऊंगा कितनी बार जाएगा 91 बार, क्योंकि दोनों 18, 2 एकम 2। अब इसमें सर हमें भी पता है 7 का ही जाता है। ठीक है, 7 का कितनी बार जाता है 13 7 91 और 13 का देंगे तो कितनी बार 1 बार। अब मैं क्या कहता हूँ आपको कि सर पहला है तो इसके नीचे वाला लो, दोनों है तो जस्ट इसके नीचे वाला। तो 2 को तो किससे गुणा करोगे 91 से, 182 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 7 कितना हो गया 14, 14 को किससे गुणा करोगे 13 से, कितना आएगा 182। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। तो 14 और 13 दोनों 182 दे रहे हैं, 2 और 91 भी 182 दे रहे हैं, लेकिन 91 और 2 को जोड़ो। सर 91 और 2 को जोड़ेंगे तो 93 और घटाएंगे तो कितना आएगा 89। ऐसा बैठेगा नहीं, क्योंकि सर अपने को जोड़वा की कितना लाना है बीच वाला 27। कैसे आएगा सर, 14 और 13 को जोड़ो, सर 14 प्लस 13 करोगे तो कितना आएगा 27। यस और नो, यस सर। बट 27 कैसा आ रहा है माइनस का, अपने वाला 27 कैसा आ रहा है प्लस का। तो सर एक बात बताओ, बराबर तो तब भी होता है ना जब आप जो काम इधर कर रहे हो वो इधर भी करो। ये 27 प्लस का है, इसको प्लस होते हुए भी मैंने माइनस बना दिया, मतलब चिन्ह क्या कर दिए चेंज। बराबर के इधर चिन्ह चेंज किए तो इधर भी करो। 14 प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का, 13 भी प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप ये लोगे, सर हम ये लेंगे क्योंकि 27 माइनस का है और वो होगा -14 और -13 से।
तो बताओ क्या बोलोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर 27 कैसे बन रहा है -14, बट 27 एक्स है तो -14x और -13x प्लस 182 और बराबर 0। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि -13x और -14x, बात एक ही है दोनों की, कैसे कर लो आंसर दोनों में सेम आना है। तो बताओ अब कॉमन दोनों में से क्या आ रहा है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x 1 बार कॉमन आ जाएगा, 2 बार में से 1 बार गया, 1 बार अंदर रह गया, फिर माइनस x कॉमन चला गया तो बच गया 13। यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट। अब कौन आएगा 14, बट 14 से पहले कौन माइनस, तो ये चिन्ह लगाना साथ में, आप याद रखा करो कहीं भूल जाते हो आप। तो माइनस आया। अब देखो ब्रैकेट में पहला पद कौन होना चाहिए x, तो सर x तो तभी आएगा जब x अंदर होगा तो 14 बाहर आएगा। तो 14 को मैंने कॉमन ले लिया, जैसे ही मैं 14 को बाहर लिया तो x अंदर आ गया। 14 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया, 14 एकम 14, बच गया 4, 4 और 2 42, 14 3 42 हो गया। लेकिन ध्यान रखो सर इसके साथ आपने माइनस लिया है तो दोनों की चिन्ह भी चेंज करने पड़ेंगे। -14 था अंदर प्लस में आ जाएगा, और 182 प्लस का था तो भाग लगाने पे किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x -13 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो x -13 को मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो ये बाहर गया तो बचा कौन x, ये बाहर गया तो बचा कौन -14, और बराबर क्या हो गया 0। अब सर यहाँ शर्त ये होती है कि या तो इसको 0 के बराबर करो या फिर इसको 0 के बराबर करो। मैंने क्या कहा कि या तो मैं x -13 को 0 के बराबर कर लेता हूँ या फिर x -14 को बराबर 0 कर लेता हूँ। तो यहाँ से -13 को भेजूंगा तो +13 में हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया +13। यहाँ से मैं 14 को भेजूंगा तो -14 इधर गया तो किसका हो गया +14, तो x का मान कितना आ गया +14। अब सर अपने पास एक चीज़ बताओ, x क्या थी, पहली संख्या थी, आपने मान रखी है, तो सर पहली संख्या तो 13 भी है 14 भी है, कैसे क्या करोगे, तो दोनों शर्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो दोनों ही प्लस के हैं, या फिर एक प्लस का एक माइनस होता तो भी लेते, क्योंकि संख्या प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है, स्थिति इसमें स्पष्ट है नहीं। तो मैं क्या कहूँगा कि यदि मेरे पास पहली संख्या x थी और उस x को मैं कितना ले लेता हूँ 13 ले लेता हूँ, x का मान मैं 13 ले लेता हूँ, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 27 - x, और x का मान 13, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई मेरे पास 14। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों आ गई, इनका योग 27 आ रहा है, गुना करोगे 182 आएगा। अब मैं बात करूँ यदि सर मैं इसको 13 को पहली संख्या नहीं लूँ, यदि मैं पहली संख्या 14 को लूँ, x बराबर 14 हो गया, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 27 - x, x का मान 14, माइनस करोगे कितना आएगा 13, तो दूसरी संख्या कौन हो गई 13। यहाँ तक कंप्लीट प्रोसीजर आप करके आओगे, दोनों को एक एक बार लेके, तब जाके आपका इसका पूरे मार्क्स इसके मिल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को कह रहा है कि दो धनात्मक और वो भी क्रमागत पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना है 365। अब सुनो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक वर्ड है क्रमागत और धनात्मक। धनात्मक है उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्रमागत जो शब्द है वो आपके लिए नया है शायद। तो क्रमागत की यदि मैं संधि करूं तो क्रमागत की संधि मेरे पास बनती है, वैसे देखा जाए तो नॉर्मल बिना किसी रूल के, तो क्रम प्लस आगत। क्रम मतलब एकदम नंबर से, आगत मतलब आने वाली, एकदम नंबर से आने वाली संख्या होती है वो क्या होती है क्रमागत। जैसे मैं कहूँ 5, तो 5 के क्रमागत दूसरी संख्या 6 है ना, क्योंकि जस्ट एक आगे। लेकिन सर मैं ऐसे नहीं कहूँ, सर मेरे पास पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या कैसे आएगी 6, इसी 5 से एक एक्स्ट्रा ले लो आप तो। ठीक है, तो बस आपको वही काम करना है। यदि मैं 7 कहूँ तो दूसरी संख्या कौन आएगी मेरे पास, इसी 7 से एक एक्स्ट्रा। अब 8 है कौन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बताओ क्रमागत संख्याओं को कैसे मानते हो आप, माना पहला धनात्मक जो पूर्णांक है वो कितना है x, और इसी के क्रमागत आपका जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है वो कितना हो जाएगा इस x से एक ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गए दोनों धनात्मक पूर्णांक, और वो भी कैसे क्रमागत वाली स्थिति के। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, किनके वर्गों का, दोनों जो पूर्णांक है उनका, मतलब दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। मतलब देखो पहले वो दोनों पूर्णांक लिखो, पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। इन पूर्णांकों का भी आपको क्या करना है वर्ग करना है, और इन वर्गों का भी क्या करना है योग करना है, तब जाके आपके पास कितना आएगा 365। ठीक है, अब सर देखो ये तो x स्क्वायर एज इट इज है, बट यहाँ सर्व समीका लग रही है, ब्रैकेट में दो चीज़ होनी चाहिए प्लस में, और ऊपर होल स्क्वायर होना चाहिए, तो बन गया a + b होल स्क्वायर। कैसे बनता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर घात के साथ में ये दोनों, मतलब 2 के साथ ये दोनों, बन गई सर्व समीका। प्लस है तो सारे प्लस, माइनस होता तो लास्ट वाला माइनस, मतलब 2 भी माइनस में। ठीक है, अब देखो सर्व समीका लगाते हैं इसमें, तो सर्व समीका लगी तो x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, पहले का स्क्वायर x का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब 2 a b
बराबर 365। सर हमने ये सुना है कि बराबर में कितना होना चाहिए, बराबर में तो 0 होना चाहिए, तो 0 बना लो। तो आप क्या बोलोगे सर एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 साथ में आ गया x, बराबर में 0 के लिए 365 है, 365 प्लस का इधर आएगा तो किसका, माइनस का, और बराबर में क्या हो गया 0। अब बताओ 2x स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर के बाद x का पद आएगा तो 2x, 365 में से 1 गया कितना है 364। बड़ी संख्या माइनस की है तो बड़ी माइनस की है तो ये भी माइनस का आएगा और बराबर 0। अब देखो जहाँ तक कैलकुलेशन आपको इजी करनी हो वहाँ तक आप ये देखिए कि इनका जोड़ बाकी या फिर जैसे कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इकाई का अंक 4 है तो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। कॉमन कितना ले लेंगे यहाँ से 2, तो देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, जैसे ये 2 बाहर गया एक्स स्क्वायर बच गया, ये 2 बाहर गया तो एक्स बच गया। इसमें 2 का भाग दोगे तो देखो 2 का भाग 36 में दोगे तो 18 बार, 2 का भाग 4 में दोगे तो 2 बार, सीधा सा काम यही जानते हैं। अब आप क्या बोलोगे सर द्विघात समीकरण आ गई कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब सर वही काम है अपना, कौन सा कि सर फर्स्ट और लास्ट को तो करो गुणा, तो फर्स्ट में कौन है 1, लास्ट कौन है 182, 1 और 182 को गुणा किया तो आ गया 182। 182 के ऐसे टुकड़े करो सर जिनका गुणा तो 182 आ जाए, लेकिन जोड़ करो या बाकी करो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्यों एक्स के पास में कोई संख्या नहीं है तो कितनी है 1 आना चाहिए। तो देखो अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन में 182 को ही छेड़ा था, तो देखो 182 के हमने टुकड़े देखे कितने, 2 को 91 से गुणा करने भी 182 है, 14 को 13 को गुणा करने से भी 182 है। अब एक चीज़ बताओ 14 और 13 को जब आप जोड़ोगे तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में 27 आ रहा था, बट इन्हीं को मैं घटा दूँ कितना आ जाएगा 1 आएगा या नहीं आएगा, मतलब अपना प्लान सक्सेसफुल। ये एक प्लस का आ रहा है, अपने को भी ये किसका लाना है प्लस का, तो कोई चेंजेस नहीं करना, 14 प्लस का है 13 माइनस का है, काम हो गया अपना। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर ये 1 कैसे बनेगा, आप 14 एक्स में से किसको 13 एक्स को माइनस करोगे तो इन दोनों से क्या बन जाएगा 1 एक्स और माइनस 182 और बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि दिक्कत होती है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लीजिए आप। बताओ अब एक्स 2 बार था, 1 बार चला गया 1 बार रह गया, एक्स बाहर चला गया अंदर बच गया 14। अब यहाँ तक मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे सर देखो इसके बाद में माइनस है तो माइनस लगाओ, ब्रैकेट में पहला पद एक्स होना चाहिए तो एक्स अंदर आएगा तो 13 तो बाहर आएगा ना, तो 13 कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 13 को बाहर निकाला तो एक्स अंदर रह गया, 13 का भाग इसमें लगाओ तो 13 एकम 13, बच गया कितना 5, 18 में से 13 गया 5 बच गया, 5 में नहीं जाता तो 5 के आगे 2, तो 13 चौक 52 तो बच गया 14। लेकिन सर 13 के साथ आपने माइनस लिया है तो दोनों के चिन्ह भी बदलने पड़ेंगे, ये माइनस का था अंदर प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का तो अंदर प्लस का, ठीक है। अब बताओ दोनों में से कॉमन कौन आया, x प्लस 14 दोनों में से कॉमन आ गया, ये जैसे बाहर गया तो बचा x, ये बाहर गया तो बचा -13, ठीक है। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। अब गुणनखंड होने के बाद में स्थिति क्या कहती है कि या तो पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करो, मतलब x प्लस 14 को 0 के बराबर करो, या फिर x माइनस 13 को 0 के बराबर करो। यहाँ से प्लस 14 को भेजोगे तो -14, -13 उधर जाके +13, ठीक है। अब बताओ x के 2 मान आ गए, एक तो -14 और एक 13। जहाँ तक आपको पता है x को आपने माना था क्या, x एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस तो यही है ना, धनात्मक तो यही है, ये ऋणात्मक है तो इसको लेंगे नहीं। अतः x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः जो पहला धनात्मक पूर्णांक है उसको मैं क्या बोलूँगा x, और x का मान कितना लूँगा मैं धनात्मक 13, ठीक है। क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक मैंने x प्लस 1 लिया था, मतलब 13 प्लस 1 जो कितना आ गया बेटा 14 आ गया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अपने को कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसे कहता है अपने को कि एक समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीजिए 90 डिग्री बना दिया, त्रिभुज अभी बना नहीं तो इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखो मैं नाम दूँ इसको कि ABC। अब देखो ये क्या क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, पकड़ो जल्दी, आधार से। मैं आपको कहूँ आपके पास जितने पैसे हैं उसके 10 रुपये कम मेरे पास है, तो किसका होना जरूरी है, मेरे वाला है आपके वाला।
सर आप बोलोगे सर हमारे वाला या आपके वाला, तो हम यही कहेंगे कि हमारे वाला, क्योंकि यदि हमारे पास 100 रुपये हैं तो 100 में से 10 कम कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे। मतलब जिससे कम जिससे ज़्यादा, जिसका गुणा जिसका कुछ ना कुछ भाग हो, उसको पहले मानो आप। तो ऊंचाई है किससे कम, आधार से कम, तो पहले किसको मानोगे, आधार को। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, आधार कौन है, आधार है सर समकोण त्रिभुज में कौन, BC। तो आधार को मैंने ले लिया कितना, x सेंटीमीटर, ठीक है। यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण कौन हो गया, 13 सेंटीमीटर। कर्ण होता है 90 के सामने, तो 90 के सामने कौन है, AC, ठीक है। बच गया कौन है, लंब। तो लंब क्या है, लंब बोलो ऊंचाई बोलो, दोनों ही 90 डिग्री पे होती है, तो ये लंब कौन हो गया अपने पास, AB। अब क्या कह रहा है कि ऊंचाई आधार से कम है, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर है किसके, आधार के, और वो भी कब, जब इस आधार में से कितना कम करोगे, 7 सेंटीमीटर। कम करने का मतलब है माइनस आधार। आधार कितना है सर हमारे पास, आधार है हमारे पास x, माइनस किया 7, तो ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। किसका मान आ गया ये अपने पास, ये सर हमारे पास आ गया किसका, ऊंचाई का। अब ऊंचाई अपने पास आ गई कितनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। एक बार मैं इसको इंडिकेट करना चाहूँ तो आधार तो कितना था, x सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण कितना था सर, कर्ण था अपने पास 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी थी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब सर एक बात तो, समकोण त्रिभुज का तो केस है, और वो भी भुजा का मान ज्ञात करवा रहा है, क्योंकि दोनों भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज में भुजा की स्थिति के लिए आप क्या करते हो, पीजीटी मतलब पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको अपन लागू करते हैं। तो त्रिभुज ABC में मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। और सर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है, कल बताएंगे। कल बताने का मतलब KAL, कल हो गया, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या मत देना टीचर को, ये सर्कल बताएंगे, वरना आज ही बता जाएगा टीचर आपको। तो देखो कर्ण कौन है, 90 के सामने, और 90 के सामने कौन है, 13 सेंटीमीटर। तो सर कर्ण का मान हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 यूनिट हटा दीजिए, मात्रक हटा दीजिए साथ में। तो के का मान हो गया 13, उसका स्क्वायर है ना, आधार कौन है, x, तो x का स्क्वायर लगा दिया, और प्लस लंब कौन है, ये रहा लंब है x माइनस 7, जो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब सर ऐसा फॉर्मूला लेके आओ जिसमें ब्रैकेट में 2 पद हो, माइनस और होल स्क्वायर हो। तो ब्रैकेट में 2 पद, माइनस और होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b होल स्क्वायर सर्वसमीका लग जाएगी। कैसे होती है सर्वसमीका, ये पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, घात के साथ में दोनों, तो घात के साथ दोनों, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर हमेशा प्लस के होते ही हैं। तो लगाओ 13 का स्क्वायर तो 169, बताने की जरूरत नहीं है, निकाल के सबको पता है। एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें क्या करोगे, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और 2 के साथ दोनों, तो 2 के साथ दोनों, माइनस है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर प्लस के रखने हैं आपको। अब बताओ सर, हमने ये भी सुना है कि बराबर में 0 होना चाहिए, तो 169 को उठा के उधर ले लूँ मैं, तो इधर 0। अब ये भी सुना है सर हमने, बराबर तो RHS में होना चाहिए 0, यहाँ LHS में 0 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का बन रहा है ना, तो अपने को इधर ही बनाना है 0 इधर बना लीजिए, पद इधर ले लीजिए सारे। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 का 7 से गुणा 14, 7 में x। यहाँ तक का मामला ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक 169 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस से माइनस में। अब मैं क्या करूँगा कि सर इसको लिखते टाइम पे मैं अभी एक बार सोल्व तो कर लेता हूँ। 0 एज इट इज़, 2x स्क्वायर, देखो अब x स्क्वायर के बाद में x का पद आना चाहिए है ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें से इसको घटाएंगे, एक माइनस है और एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह की स्थिति में घटा दीजिए। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो बचा 2 और 1 एज इट इज़। बड़ा ये या फिर ये, तो बड़ा ये है सर, इसके साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगाइए, ठीक है। अब बताओ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, कॉमन आ रहा है कुछ, कॉमन कितना आ रहा है सर, 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैं 0 को यहाँ लिख दूंगा और इसको यहाँ लिख दूंगा, बात एक ही है। तो 2 जैसे ही बाहर गया तो बचा x स्क्वायर, 2 का भाग 14 में दिया तो आया 7, 7 में आ गया x, 2 का भाग 120 में दोगे तो आया 60, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो भाग लगा देते हैं अपन, तो आ गया 60। अब देखो, अब सर अपना जो बहुपद है वो जो द्विघात समीकरण वो बनी, 2 को उधर ले जाओगे भाग में, 0 के भाग में आते क्या हो गया 0, तो बचा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि सर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कौन है 1, लास्ट कौन है 60, 1 और 60 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। अब सर 60 किस किस के पहाड़े में आता है, सर देखो 60 को देखा जाए तो खुद के पहाड़े में तो आता है 1 बार, 2 के पहाड़े में आता है 15 बार, 3 के पहाड़े में आता है, सॉरी 2 के पहाड़े में आता है कितनी बार, 30 बार, ठीक है। 3 के पहाड़े में आता है कितनी बार, 20 बार, 4 के में आता है 15 बार, ठीक है, या 15 के में 4 बार, या फिर 5 के में आता है 12 बार। यहाँ तक में अपना काम हो जाएगा शायद, क्योंकि 7 ही बनाना है। तो देखो इनका गुणा तो 60 आ रहा है सबका, लेकिन जोड़ बाकी कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
तो बताओ 60 और 1 को जोड़ने से 61, घटाने से 59, नहीं बैठी बात। 30 और 2 से भी नहीं बनेगा, 20 और 3 से भी नहीं बनेगा, सबको जोड़ घटा के देख लो। बचा कौन? 12 और 5। 12 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा? 17। लेकिन सर अपने को 7 लाना था, तो 12 में से 7 को घटा दीजिए, ये 5 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 7। लेकिन सर 7 किसका आ रहा था? माइनस का। तो आप एक काम कीजिए, इस प्लस को किसका बना लीजिए? माइनस का। मतलब प्लस होते हुए भी मैंने किसका बना दिया? माइनस का। बराबर के इधर चिन्ह चेंज, इधर भी करो। 12 प्लस का, इधर तो किसका होगा? माइनस का। ये प्लस माइनस वाला भी किसका हो जाएगा? प्लस का। मतलब अपन किसको लेंगे? -12 प्लस 5 को। तो काम हो गया अपना। तो आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर। सर 7 बनाना है तो -12x और +5x, ये तो हो गया इसका टुकड़ा, -60 और बराबर 0। ठीक है, अब निकालते हैं सर कॉमन। कॉमन कैसे निकालोगे कि सर x की 2 घात थी, यहाँ 1 घात है, 1 घात कॉमन आ गई। ठीक है, कम से कम आती है। 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार बच गया, माइनस ये x बाहर आ गया तो बच गया ये 12। ठीक है, अब कौन? प्लस। अब सर ब्रैकेट में पहला पद तो x होना चाहिए, तो x होना चाहिए, तो x अंदर आएगा तो 5 बाहर जाएगा। तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, x यहाँ आ गया। इस 5 का भाग इसमें दूंगा तो 12 आ जाएगा। कैसे? सर 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, बच गया 1, 1 में नहीं जाता, 0, 10 हो गया, और 5 दूनी 10। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, आपको भी पता है। अब कॉमन कौन आ रहा है? सर सेम ब्रैकेट दोनों में एक बार लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 को नोट कर दीजिए। अब सर 2 स्थिति है, क्या कि सर या तो इसके x - 12 के बराबर 0 करो, या फिर x + 5 के बराबर 0 करो। सर -12 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? +12। सर +5 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? -5। अब एक बात बताओ, x के कितने मान आ गए? 2, एक तो +12, एक -5। लेना कौन सा है? सर x क्या था? आधार। आधार तो सर एक भुजा होती है। आधार क्या होती है? भुजा। क्या आपने भुजा को या फिर आधार को -5 सेंटीमीटर का बनाया है? नहीं सर, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, चाहे कितने ही बड़े से बड़ा मान आप ले लीजिए। तो मैं क्या कहूँगा? x एक आधार है, और आधार कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब ऋणात्मक नहीं होता। अतः समकोण त्रिभुज का जो आधार आपने कितना माना था? x सेंटीमीटर, वो आधार तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी थी? आधार से 7 कम, मतलब x - 7 सेंटीमीटर। x का मान 12 - 7 सेंटीमीटर, तो बताओ 12 में से 7 गया, कितना आया? 5 सेंटीमीटर। आधार आ गया 12, ऊंचाई आ गई कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने क्लियर कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में भी ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को कह रहे हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कोई भी एक छोटा प्रोडक्शन कंपनी है जो क्या करती है, उद्योग है, वो क्या करता है? बर्तनों का निर्माण करता है। अब वो कितने बर्तन बनाता है, क्या उसका मूल्य है, वो देखो ऐसे बता रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब कोई स्पेशल दिन था जिसमें निरीक्षण ये किया गया कि कितने रुपए के बर्तन, कितने बर्तन ये बना देते हैं कंपनी वाले। तो इसमें देखा ये गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब नग यहाँ आपके लिए नया शब्द होगा, क्योंकि नए देखो गांव की साइड आप जाओगे तो जैसे आप ये कहते हो कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, तो गांव की साइड ये भी बोल सकते हैं इसको कि एक नग है। ये कितना नग है? एक नग। यदि 10 पेन है आपके पास तो कितने हैं? 10 नग हो गए, मतलब एक पीस को अपन नग बोलेंगे। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक बर्तन को यदि आप बनाओगे तो उसमें कितने रुपए लगेंगे निर्माण लागत? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले किसको मानोगे? सर हम पहले उसको मानेंगे जिसका दुगुना, तिगुना, या फिर जिसका कुछ भाग हो, जिससे ज़्यादा हो, जिससे कम हो। तो बताओ किसका दुगुना है? बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो पहले किसको मानेंगे अपन? बर्तनों की संख्या को, क्योंकि दुगुना है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपये। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत बताओ। तो एक बात बताओ आप, क्या आपके पास बर्तनों की संख्या है? नहीं है, तो क्योंकि कह ही नहीं रखा अपन कितने बर्तन बना रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि बर्तनों की संख्या को मैं क्या मान लूँ? x। माना बर्तनों की संख्या कितनी है? x। तो बताओ प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? सर प्रत्येक नग मतलब एक जो बर्तन है उसकी लागत कितनी होगी? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखो इसको चेंज करना सीखो। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कैसे है? उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने, मतलब निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के 2 गुने, और इससे भी कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब बनाओ इसको, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 बर्तनों की संख्या कितनी थी? x + 3, और ये क्या है? लागत है। तो लागत तो किस में आती है? रुपए में। तो अपन साथ में क्या लगाएंगे? रुपए। अब एक बात बताओ, यदि मैं आपको ऐसे कहूँ कि एक बर्तन है, एक बर्तन के 10 रुपये हैं,
ठीक है, मतलब कितने रुपए वाले बर्तन बना रहे हैं, 10 रुपए वाले बर्तन बना रहे हैं। मैंने 7 बर्तन बना दिए, तो 7 बर्तन के कितने हो गए, 7 गुणा 10, कितने हो गए, 7 गुणा 10, मतलब 70 रुपये आ गए। 70 रुपये कैसे आए सर, 7 को किससे गुणा कर दो, 10 से। अब बताओ ये 7 तो क्या था कि कितने बर्तन थे, 10 क्या था कितने रुपए वाले थे, मतलब एक बर्तन की लागत, और ये क्या हो गई कुल लागत, जबकि अपने को दे भी रखा है कुल लागत। कुल लागत कितनी है, 90 रुपये। तो बताओ कुल निर्माण लागत कैसे आएगी, जब संख्या को एक वाले से गुणा करवाएंगे कुल निर्माण लागत आ जाएगी। किसकी संख्या को, देखो बर्तनों की संख्या को आप एक नग कितने रुपए का है उससे यदि गुणा करवाओगे तो किसका मान आएगा, कुल लागत का मान आ जाएगा। मतलब बर्तनों की संख्या कैसे आएगी, बर्तनों की संख्या को एक बर्तन वाले से क्या कर देंगे अपन, रुपए से गुणा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मान की इसमें। तो बर्तनों की संख्या कितनी मानी थी अपन ने, x। एक नग की निर्माण लागत कितनी थी, 2x + 3, अभी लिख के आए अपन, देखो ये रहा 2x + 3 और बराबर कितना, 90। अब अंदर गुणा करो, x को 2x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x², x 2 बार हो गया ना, x² आ गया, एंड प्लस x को 3 से गुणा करोगे तो 3x, बराबर में 0 होना चाहिए था। तो सर 90 को उठाओ इधर लेके आओ, तो इधर लाओगे तो 90 किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर क्या हो गया, 0। अब सर गुणा और ये गुणनखंड अपन करें, तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले घात को चेक करते हैं। घात कितनी है, 2 घात है, 1 घात है और अचर पद है, मतलब घात इसकी क्रम में है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और लास्ट को गुणा, फर्स्ट कौन है 2, लास्ट कौन है 90, तो 2 को मैं 90 से गुणा करवाऊँगा तो गुणा कितना आ रहा है, 180। लेकिन 180 को चेक करना है किसके पहाड़े में आता है, उसके पहाड़े में वो जितनी बार आ रहा है उनके जोड़ बाकी से कितना बनना चाहिए, बीच वाला, मतलब 3। तो देखो 90 को मैं 2 से गुणा करवाऊँ तो 180, 180 मुझे पता नहीं किसकी टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगा, 180 का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। ये लीजिए 2 का भाग लगाओगे 90, 2 का दिया तो 45, फिर 3 का लगाओगे अब तो कितना हो गया, 15। अब मैं बात करूँ किसकी, देखो जैसे 3 का लग गया, वापस 3 का लग रहा है कितनी बार, 5 बार, और 5 का लगाया तो 1 बार। अब बताओ, अब मैं 2 को किससे गुणा करूँगा, 90 से, सर नहीं बैठा काम। अब 2 को किससे करूँगा, 2 को 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 4। 4 को किससे गुणा करूँगा, 45 से, सर अभी भी नहीं बैठ रहा, क्योंकि जोड़ोगे 49 आएगा, घटाओगे तो 41 आएगा, नहीं बैठ रहा। अब 2 दूनी 4, 4 तीय कितना हो गया, 12। सर 12 को किससे गुणा कर लेंगे, 15 से, और सर 12 और 15 से अपने को कितना बनाना पड़ेगा, देखो 3 बन रहा है, कैसे बनेगा सर, 15 और 12 को मैं जोड़ूँ तो आएगा 27, और 15 और 12 को मैं घटाऊँ तो कितना आएगा, 3। सर 3 तो आ रहा है, लेकिन 3 किसका, प्लस का, तो अपने को भी तो प्लस का ही लाना है। तो प्लस का लाने के लिए 15 प्लस का रहेगा और 12 माइनस का रहेगा। तो आपके पास में सेट हो गया कैसे, कि जैसे 2x², 15 और 12 था, तो मैं एक काम करूँ, 12 को पहले लिख दूँ और 15 को बाद में लिख दूँ, ठीक है, और -90 बराबर 0। तो देखो 15 में से 12 गया, 3 बचा, बड़ा प्लस का है तो उत्तर प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब बताओ कॉमन कौन आया, सर एक तो देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है 2 का भाग दोनों में, तो एक तो कॉमन कौन आएगा, 2। एक अक्स 2 बार है, एक अक्स 1 बार है, तो अक्स 1 बार कॉमन आ गया, तो 2 का भाग 2 में दोगे तो कट गया, या फिर ये 2 तो आ गया बाहर, एक्स 2 बार में से 1 बार आ गया, तो अंदर कितनी बार बचा, 1 बार। अब माइनस का चिन्ह, ये एक्स तो क्या हुआ, बाहर आ गया, 2 का भाग 12 में दोगे कितनी बार गया, 6 बार। यहाँ तक का काम कंप्लीट है सर। अब लगाओ प्लस, बताओ ब्रैकेट में पहला पद कौन बचना चाहिए, एक्स, तो सर एक्स बचेगा तो एक्स को अंदर रख दो, 15 बाहर आ जाएगा, 15 का भाग लोगे तो 15 तो आ गया बाहर, बचा कौन, एक्स। 15 का भाग 90 में दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, क्यों, 15 6 90 होते हैं, आपको पता है। तो अब बताओ, अब कॉमन कौन आ रहा है, x-6 इसमें भी, x-6 इसमें भी। जैसे ही x-6 बाहर आया तो देखो ये बाहर आते ही अंदर कौन बच गया, 2x, ये बाहर आते ही अंदर कौन बच गया, 15, और बराबर 0। ठीक है, अब बताओ कितने ब्रैकेट हो गए अपने पास, या तो x-6 को 0 के बराबर करो, या फिर 2x + 15 को 0 के बराबर करो। अब x-6 बराबर 0, तो -6 उधर गया तो +6, तो x का मान आ गया 6। यहाँ से निकाले तो +15 को उधर भेज दूँ मैं, तो -15 में चला गया, और बचा कौन अब पास में, 2 इधर आके भाग लगाएगा। अब x के 2 मान है अपने पास, कितने हैं, 2, एक तो प्लस का 6, एक -15/2। अब लेंगे कौन सा, वो डिपेंड करेगा कि आपने x को क्या माना था। सर हमने जो x को माना था वो माना था बर्तनों की संख्या। अब बर्तनों की संख्या ऐसे थोड़ी मैं आपको कहूँ कि -10 बर्तन दे दो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, 10 बर्तन दे दो, मतलब प्लस के होंगे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे क्या, कि x बर्तनों की संख्या है, और अपने को भी पता है जो कभी किस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। तो बताओ अब बर्तनों की संख्या क्या मानी थी आपने,
एक्स मानी थी, और एक्स को क्या लोगे अब 6 या -15/2। सर माइनस वाला तो लेना नहीं, प्लस वाले का लेना है, तो आप क्या बोलोगे एक्स का मान कितना हो गया 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। एक बर्तन की निर्माण लागत भी तो पता करनी है ना आपको, तो कैसे लाते हो निर्माण लागत? देखो यदि मैं बोलूँ, देखो ₹2, अब कौन है एक्स का मान कितना 6 प्लस 3, 2 को 6 से गुणा करोगे 12, और 12 में कितना जोड़ोगे 3, तो 12 और 3 कितने हो गए 15, तो इसका मान कितना आ गया 15 आ गया। मतलब एक बर्तन की लागत कितनी होगी 15 रुपये होगी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ में ही अपन ने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चंस की, तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू। और बाकी और कोई डाउट हो आपके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना रिस्पांस देते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर बताइए ताकि इस एक्सरसाइज के बाद में अपन उसको ज़रूर आपके सामने ला सके। ठीक है, वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।